अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको तीरे के बारे में बताने वाली हूँ कि तीरे को कम या ज़्यादा कब करते हैं और कितना इसको कम करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है और बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखें। और अगर चैनल पर आने वाले नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यानी कि मोस्टली आपने देखा होगा कि तीरे को हम 7.5 रखते हैं, कभी 6 इंच कभी 5 इंच का तीरा होता है, तो इस तीरे को हम किसी हिसाब से कम या ज़्यादा करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। ये मेरे पास बैक नेक का चार्ट है, तो इसके हिसाब से मैं सारा आपको समझाऊंगी। ये देखें, कंधे का ये जो एक हिस्सा होता है, यहाँ से ये जो हड्डी होती है, यहाँ से हम नाप लेना शुरू करते हैं, दूसरी वाली हड्डी तक हम नाप लेते हैं। तो ये हमारा तीरा होता है, ये तीरे का नाप कहलाता है। तो इंचिस टेप को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हम मेजर करते हैं। तो आमतौर पर ये 14 इंच, 15 इंच या हद 16 इंच तक होता है। तो बैक साइड से इसका नाप लेना शुरू करते हैं, एक साइड से पकड़ के दूसरी वाली साइड तक। और इसको इजाफी नहीं रखना, आपने पूरा अपनी हड्डी तक रखना है। तो जो फ्रंट वाला नेक होता है वो आमतौर पर हमारा डीप ही होता है। जो बैक नेक होता है उसके हिसाब से हम तीरे को कम या ज़्यादा करते हैं। तो चलें जान लेते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक हमने जस्ट ये जाना है कि तीरा होता क्या है, तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें, तीरा मैं रखने लगी हूँ यहाँ पर 7.5 इंच। 7.5 इंच मैंने तीरा रखा है। जितना आपने तीरा रखना है उतना ही आपने आर्म होल के लिए निशान लगाना है। इस आर्म होल के निशान को मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी और यहाँ से भी ऊपर तक इसको मिला दूँगी। ये इस बात का यकीन कर लें कि ये 7.5 इंच है, ऊपर से भी 7.5 इंच है, यहाँ से भी। तो इस तरह से मैं इसको शेप दे लूँगी। इसके बाद मैं 1.5 इंच का स्पेस दूंगी और उसके बाद मैं इसको शेप दूंगी। 1.5 इंच का स्पेस देने से इसमें कभी भी आर्म होल में झोल नहीं आएगी। और अब यहाँ से देखें आप, तीरा आमतौर पर या तो 14 इंच होता है या 15 इंच होता है या 16 इंच होता है। ये 16 इंच से ज़्यादा नहीं होता। जितना मर्ज़ी हेल्दी हो इंसान, 16 इंच से ज़्यादा कंधा नहीं होता। ये देखें, डबल करके ये 14 इंच का 7 इंच, 15 इंच का 7.5 और 16 का 8 इंच बनता है डबल फोल्ड में। तो आमतौर पर स्मार्ट लोगों का 14 इंच होता है, नॉर्मल लोगों का 15 इंच होता है और 16 इंच जो बहुत हेल्दी लोग होते हैं उनका तीरा होता है। तो यहाँ पर मैं 15 इंच के हिसाब से तीरा कटिंग करने लगी हूँ और उसके हिसाब से मैं आपको सारी मेजरमेंट समझाऊंगी। तो 7.5 इंच जो है ये 15 इंच का हाफ करके है। तो यहाँ से मैं हाफ इंच तक कंधे को डाउन करूँगी। उधर से मैं गले का निशान लगा लूँगी 3.25 इंच के ऊपर, या 3 इंच आप रख सकते हैं या 2.5 इंच। जितना भी आपने गले को ब्रॉड रखना है तो उसके हिसाब से आपने ये देखें हाफ इंच जो डाउन किया है वहाँ तक निशान लगा लेना है। अब ये देखें, ये बैक नेक जो है उसके हिसाब से है मैं कटिंग कर रही हूँ। जो फ्रंट होती है वो डीप ही होती है। ये देखें 3 इंच, 4, 5, 6, 7 और 8 तक मैं यहाँ पर मैंने निशान लगाए हैं, यानी कि 7 तक मैंने निशान लगाए हैं। और गले को इस तरह से मैं राउंड शेप दे लूँगी। 3 इंच, 4 इंच, 5, 6 और 7 तक आपने गले को इस तरह से डीप रख सकते हैं या 8 इंच तक डीप रख सकते हैं। अब ये देखें, इस तरह से मैं लिख भी लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि कितना मैंने गले को रखा है और कितना मैंने उसी हिसाब से तीरे को कम करते जाना है। तो ये बात समझने की है कि 0 से लेके 4 इंच तक ये जो जितना गला डीप होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इस तरह जो हमारे कॉलर नेक होंगे, बंद गले होंगे, उनमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज कहाँ पे आएगा? जब हम बैक नेक को 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच या 8 इंच तक रखते हैं तो तब चेंज आएगा। तो जब हम बैक नेक को 5 इंच रखते हैं तो इधर से हम हाफ इंच तक तीरे को कम कर लेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये देखें, 5 इंच पे हाफ इंच कम कर लिया, 6 पे हाफ और कम कर लिया। जब हम इसको 7 इंच रखेंगे हाफ इंच और कम कर लेंगे। जब हम इसको 7.5 या 8 इंच रखेंगे तब हम हाफ इंच और कम कर लेंगे। तो जितना हम गले को, बैक नेक को डीप करते जाएंगे उतना ही शोल्डर को हम कम करते जाएंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भी आपने इसको 2 इंच से ज़्यादा नहीं करना।
यानी कि 2 इंच से ज़्यादा आपने इसको कटिंग नहीं करना, वरना शोल्डर बहुत ही कम रह जाएगा। यानी कि अगर गला 7 से 8, 9, 10 या 11, 12 इंच आप बैक का डीप रख रहे हैं तो फिर भी आप 2 इंच ही कम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। शोल्डर को 2 इंच से ज़्यादा आपने कटिंग नहीं करना, वरना आपकी सारी शेप कंधे की ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर उम्मीद है जो मैंने आपको बात बताने की कोशिश की है वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताई है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कितना आपने शोल्डर को कम करना है गले के हिसाब से। तो अब मैं आपको कपड़े के ऊपर कटिंग करके दिखाती हूँ कि हम जब शोल्डर को कम करते हैं तो उसके बावजूद भी हमारा तीरा जो है बिल्कुल परफेक्ट आता है अगर बैक नेक डीप हो तो यहाँ पे ये देखें, ये इसके मैं कंधों की कटिंग कर चुकी हूँ, तो ये अभी गले की कटिंग नहीं हुई। तो ये देखें बिल्कुल भी ये कंधा फैल नहीं रहा। लेकिन जब मैं इसके नेक की कटिंग कर लूँगी तब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से तीरा कम करने के बावजूद अपनी परफेक्ट शेप में आएगा। तो ये देखें जोड़ लिया है मैंने, इस तरह से इसको सेट कर लेना है। अब मैं ये देखें गले को 5 इंच तक डीप रखूँगी। 4 इंच तक तो आपने कोई चेंजिंग इसमें नहीं करनी तीरे में। 5 इंच जब गला मैंने यहाँ पर रखा और ऊपर से मैंने 3 इंच, 3.25 या 3.25 इंच रख लिया है। ठीक है, अपने हिसाब से आपने रख लेना है, यहाँ मैं अंदाजे से ले रही हूँ। तो ये देखें 5 इंच तक जब मैं गले को कटिंग करूँगी तो फिर मैं आपको रख के दिखाऊँगी कि आपने शोल्डर को कितना डाउन करना है और ये कितना फैलेगा। और जिस तरह ये हम बैक नेक को डीप करते जाएंगे हमारा जो तीरा है वो फैलता जाएगा। अब ये देखें आपको सही तरीके से समझाने के लिए ये देखें इस तरह बिछा लिया है। तो ये देखें ये गला फैल रहा है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब शर्ट पहनी जाएगी तो हम लोगों ने बाजू हिलाने भी है, काम भी करना है। तो जैसे जैसे बाजू हिलते हैं ये शोल्डर जो होते हैं ये गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से तीरे को हम कम करेंगे ताकि शोल्डर गिरे ना। तो ये देखें अपनी जगह पे ये इस तरह से फैल जाएगा। तो इस वजह से हम इसको 1/2 इंच तक कम करेंगे तीरे को, फिर इसकी परफेक्ट शेप आएगी शर्ट की। तो मैं अब आपको कम करके तीरा कम करके दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से आपने इसको जोड़ लेना है। बराबर करने के बाद आपने तीरे को 1/2 इंच तक कटिंग कर लेनी है। ये देखें 1/2 इंच तक इसको कटिंग कर लिया है। उसके बाद क्या करना है, अगर यही वाला नेक मैं 7 इंच पे कटिंग कर लूँ, 7 इंच पे कटिंग कर लूँ तो 6 इंच का हाफ और 7 का हाफ, तो मैंने वहाँ ऊपर से तीरे को 1 इंच तक कटिंग कर लेना है। ये देखें 6 का और ये 7 का, 7 इंच के हिसाब से मैंने 1 इंच तक इसको कटिंग कर लिया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब जितना ही डीप गला होता जाएगा उतना ही तीरा फैलता जाएगा। तो इस वजह से हम तीरे को कटिंग करते जाएंगे 1/2 इंच तक। ये देखें जब ऐसे बाजू स्ट्रेच होंगे तो ये अपनी जगह पर तीरा फिक्स हो जाएगा। जहाँ पर इसको फिक्स होना चाहिए वहीं पे सही पॉइंट पे ये बिल्कुल सेट हो जाएगा और कमीज़ की शेप बिल्कुल सही आएगी और कंधे जो हैं वो गिरेंगे नहीं, यहाँ से आर्म होल में झोल नहीं आएगा, बिल्कुल परफेक्ट शेप आएगी। आपको कंधे ढलके हुए भी नहीं लगेंगे और झोल का भी कोई मसला नहीं होगा। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आप अच्छे से समझें। मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। मैंने बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये देखें पूरी वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मुझे दुआओं में याद रखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।